और इसी क्रम में चलते हुए ये मन बुद्धि की पराकाष्ठा संकल्प कहां तक हो सकते हैं। देखो भगवान से ऐसी ऐसी चीजों को प्राप्त किया है, भक्तों ने ऐसी ऐसी वंशावलियों को सुनाया गया है कि जिनका नाम लो तो सर्व भय नहीं होता, जिनका नाम लो तो चोरी नहीं होती, जिनका नाम लो तो ऐसे बहुत प्रसंग है भागवत में, वो तो हम वक्ताओं को सुनाने का मौका नहीं मिलता। अच्छा एक विडंबना और है हमारे साथ में, हमने कथा तो सुनाई, अब बीच में ध्रुव जी को छोड़ दिया, प्रहलाद जी को छोड़ दिया, फलां को छोड़ दिया। अब पंडित जी आए बनारस से पढ़ करके और घर में बुलाया है पंडित जी बनारस के, और वो सत्यनारायण जी की कथा सुनाने लगे। अब कथा वथा सब हो गई, बहुत पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन बीच में वो कलावती का नाम भूल गए। ठीक है बस, तो चाहे वो बनारस से आया हो कहीं से आया हो, पंडित जी फेल, कलावती आ जाए बीच में और बाकी कुछ भी आए ना आए, सत्यनारायण की कथा हो गई। ये हम लोगों की मेंटेलिटी। ध्रुव जी प्रहलाद जी, अरे बार बार संगत वक्ताओं को मेंटर दिया करो, समझ रहे हो? हमको ये विषय पर बोलिए, इस विषय पर 7 दिन तक सुनाएंगे आप। तो इन व्यासासनों पर जो बैठेगा वो फिर पढ़ा लिखना और सक्षमवान बैठेगा, इनकी गरिमा बनी रहेगी। वरना प्रदूषण सर्वत्र होता चला जाएगा, इसको भी रोकिए। वो एक पंडित जी ने पंडित जी को बुलाया है एक ने, अब पंडित जी ने प्लॉट है मैं यहाँ लिया हुआ फलानी जगह, मैं चाहती हूँ कि वहाँ जो है सत्यनारायण जी की कथा मेरे प्लॉट में हो जाए। पंडित जी ने कहा तो कहीं भी करा, चलो। अब बैठ गए वहाँ, सत्यनारायण जी की कथा बता होने लगी। अब वो सब कलावती और लीलावती दो नाम नहीं आए, पंडित जी ने बोल दिया। अब जो वो सेठानी जो थी उसने कहा पंडित जी दक्षिणा कट, तुम्हारी दक्षिणा कट हो गई। क्या? बोले वो कलावती और लीलावती तो आएंगे, तुम कह रहे हो शंखू उठा के खड़े हो गए, जब तक वो नहीं आएंगे कथा कैसे पूरी हुई? अगर वो आए तो दक्षिणा बनना, दक्षिणा नहीं। तब पंडित जी ने विचार किया, बताओ इसके अठन्नी चवन्नी के चक्कर में दोबारा 3 घंटे में घुसूंगा। पंडित जी ने कहा सुनो, वो कलावती और लीलावती क्या ऐसे वैसे चलते फिरते खानदान की है? बहुत ऊंचे घर के ऐसे खेतों में नहीं आती है भाई। नहीं कहने का भाव ये है कि हम लोगों की सोच ऐसा हो, इसीलिए सभी प्रसंगों को हम कह भी नहीं पाते। अब किस किस की क्या क्या करें? यदि खाली कथा बोले समझाए नहीं, उसे एक्सप्लेन नहीं करें, उसको उदाहरण से एक भावान व्यक्ति। और अच्छा फिर हमारा देह आपको रिझाना है नहीं, हम तो सत्य कहेंगे। भगवान बालकनाथ जी को कथा सुना रहे हैं और इनके ऋणी हैं, जिन्होंने ये भरोसा किया कि हाँ आकर के कथा सुना जाए। अस्तु भगवान की मंगलमयी कथा में मन बुद्धि की संकल्प की परिचर्चा और इनकी परिचयता देते हुए ऐसे अनेकों राजाओं का वर्णन किया, जिनमें से एक भगीरथ जो बताओ गंगा जी को धरती पर लेकर के आने वाले, और इन्हीं के वंश में चल करके राजा रघु, पहले इस वंश का नाम सूर्य वंश था, लेकिन इसी में चलते हुए ऐसी गौ सेवा करी राजा रघु ने, नाम ही रघुवंश पड़ गया। और इन्हीं में एक से खटवांग शरीर के राजा, बताओ ढाई घड़ी में मुक्ति प्राप्त करने वाला, और इन्हीं के चलते हुए महाराज दशरथ हमारे भारतवर्ष की आदि नगरी अयोध्या है,
तीर्थों का मुकुट है। तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग, तो प्रयाग राजा के मुकुट अयोध्या है। उस अयोध्या नगरी के महाराज सम्राट दशरथ जी और कहीं से रहे होंगे कि गुरुदेव पर भरोसा है। गुरुदेव से कहा संतान चाहिए, तो गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास आ जाओ, जिम्मेदारी हमारी। तो वशिष्ठ जी ने सब व्यवस्था करी और चौपाई अपने आप कह रही है, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का उन 7 धातुओं से फिर शरीर का जन्म हो रहा है। ये जन्म है और फिर सांस की सांस अभी नहीं, अभी बैठे रहो, सांस अभी कुछ नहीं होने का। फिर जो है जब ये शरीर मर जाता है, चिता पर रख दिया जाता है, तो चिता पर रख करके फिर स्वाहा स्वाहा लोमभ्य स्वाहा। तो ये से जन्म है, यज्ञ पर विश्राम है, ये भारतीय पद्धति। और इसीलिए मैंने कहा वेद का नाम यज्ञ है। हमारे यहाँ वैसे तो देखो शरीर मर जाए तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। विश्व में ऐसी भी संस्कृतियां हैं जहां मनुष्य के शरीर को खुला छोड़ दिया जाता है, गिद्धों के लिए, कहीं जल में, कहीं मिट्टी में डालना। लेकिन हमारे यहाँ एक संस्कार है, मरने के बाद मृत शरीर की भी सदगति है। ये वेद है, विज्ञान है। भगवान गर्भ में आए, चार रूपों से आए। सुमित्रा जी के यहाँ 2 रूप है, कौशल्या के यहाँ 1 है, कैकेयी के यहाँ 1 है। कैकेयी क्रिया शक्ति है, सुमित्रा इच्छा शक्ति है, कौशल्या ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति केवल एक ही सार्थकता है, ब्रह्म ज्ञान हो, इसलिए केवल राम है। कैकेयी क्रिया शक्ति है, क्रिया केवल सत्कर्म का अनुकरण करे, इसलिए भरत है। और बीच में जो इच्छा शक्ति है वो सत्कर्म है। कौन? शत्रुघ्न। तो वो शत्रुघ्न सत्कर्म रूपी भरत का अनुकरण करता है। तो इधर है लक्ष्मण, ये राम रूपी ज्ञान का अनुकरण करता है। एक इसके साथ, एक उसके साथ, इच्छा 2 के साथ है हमारी, एक क्रिया शरीर के साथ, एक भीतर राम के साथ, और दोनों अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। ये है रामचरित, ये राम कथा है। कुल मिलाकर के भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान की स्तुति गा करके, बधाई गा करके सीधे कृष्ण जन्म में चल रहे थे।
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय सकल कृपाला कौशल्या हितकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप भगवान चतुर्भुजी स्वरूप से आए, अपना परिचय दिया, क्यों आया, कैसे आया। और दो शब्द हैं यहाँ, ऐश्वर्य और माधुर्य। अपना चतुर्भुजी रूप दिखाने के बाद कि मैं ब्रह्म हूँ, हम तुम भी गर्भ में भगवान के दर्शन करते हैं। 2 महीने भगवान की स्तुति करते, खूब वादा करते हैं। बस ये मौका, बस ये मौका अब की बात मैं जान गया। माया इतनी विचित्र है, जन्मते ही वो भीतर का सब भीतरी ज्ञान सफा चट 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 सीधा कुछ नहीं, बस याद है। और फिर बुढ़ापे में अकल आती है, ओहो जीवन में कैसे जीना चाहिए था, पर अब था है, अब जीना तो चाहता है बढ़िया, बस अब जी नहीं सकता। ये सच है, क्योंकि सार ही तब आता है। लेकिन जो ये बात वो जानता है वही आनंद बनाता है, इसलिए दशरथ जी के यहाँ आनंद है। और इस पर मैं चर्चा करूंगा कल की कि अयोध्या क्या चीज है जहाँ ये आनंद है। और फिर भी और चारों ललना प्रकट भैया, चारों ललना प्रकट भैया, अवध में लडवा बैठे, चारों ललना प्रकट भैया, अवध में लडवा बैठे, ललना प्रकट भैया, अवध में लडवा बैठे, चारों ललना प्रकट भैया, अवध में लडवा बैठे, लडवा बैठे, ढोल बुले, लडवा बैठे, ढोल बुले, लडवा बैठे, ढोल बुले, लडवा बैठे, ढोल बुले, झीनी झीनी, झीनी झीनी, हाँ झीनी झीनी उड़े रे
पाठ जितना महत्वपूर्ण उतना ही कथा भी। अब मैं उसको शॉर्ट तो कर सकता हूँ लेकिन गायब नहीं कर सकता, वो अंग भंग हो जाएगा। ये चीज मेरी बाध्यता होती है। तो कथा नाम सबको पता है कि यही राम जी श्याम बन करके आए हैं। और यही राम जी जब श्याम बन करके आए तो भगवान श्याम के अवतरण पर कंस का शासन है। धरती अकुला करके गई है, भगवान को स्मरण किया। हाँ 3 माँ है हमारी, एक माँ जिसने जन्म दिया, एक है धरती माँ, ये 2 का सम्मिलित स्वरूप है गौ माता, गौ गाय। आज हिंदू ही गाय की सबसे ज्यादा दुर्दशा कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण हिंदू है। तो गौ माता की प्रार्थना पर, गौ क्या है? तुम्हारे बुद्धि की धारणा शक्ति। धारणा शक्ति समझते हैं? तुम्हारी कैपेसिटी। अब चाहे वो बुद्धि की है, शरीर की है, इंद्रिय की है, उस चीज को कहते हैं धारणा। वो जो धारणा शक्ति है, वो धारणा शक्ति की रक्षा के लिए भगवान भूमिका बनाए। और कंस ने जीवन में 2 काम, एक तो गुरु नारद जी को प्रेम और अपनी बहन। बहन कौन है? धर्म की मूर्ति बहन होती है। अपनी बहन से प्रेम किया और बहन देवी को छोड़ने जब जा रहा है तो आकाशवाणी द्वारा देवताओं ने कह दिया इसके गर्भ से 8वां जन्म लेगा मारे। कंस ने उसी समय देखो धर्म को मिटाना चाहा, बहन को मारना चाहा। वसुदेव जी ने कहा मृत्यु शरीर की कई परिभाषाएं हैं कंस महाराज। इस शरीर को तुम कर्म बोलो या कर्ता बोलो, क्रिया बोलो,